एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शिंग लूशन के अपार्टमेंट के पास से गुजरता है और अपार्टमेंट को देखते हुए कहता है कि तुम अपनी जिंदगी जी लो, चाहती हो उसे हासिल कर लो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वापस आऊंगा। दूसरी तरफ लूशन मिस्टर लू का इंटरव्यू करती है। इंटरव्यू के दौरान लूशन मिस्टर लू से क्वेश्चन करती है कि उनका मिशन क्या है, जिस पर वो रिप्लाई करते हैं वेरी सिंपल इनोवेशन। मिस्टर लू कहते हैं कि उन्हें जिंदगी में रिस्की काम करने बहुत पसंद है, जिस पर लूशन कहती है कि क्या आप कुछ बिग प्लान करने वाले हैं। तभी मिस्टर लू कहते हैं कि एक बिजनेसमैन की बगैर मकसद के कोई भी जिंदगी नहीं होती और ना ही उसका कोई फ्यूचर होता है। उनकी इस बात पर लूशन हैरान होती है और उसे कुछ अजीब सा फील होता है। मिस्टर लू कहते हैं कि उनके मुकाबले में आज तक जो भी खड़ा हुआ है वो सिर्फ मुश्किल में ही फंसा है, क्योंकि रिस्की चीजें गेम का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ शिंग अपने ऑफिस आता है तो उसका स्टाफ मेंबर उसे बताता है कि वो ट्रू प्रॉपर्टीज के डिपॉजिट पे करने की कोशिश कर रहा है। वो मिस्टर शिंग को बताता है कि बैंक सिर्फ उन्हें 3 मिलियन लोन दे रहा है, जो इसके लिए बहुत कम है। मिस्टर शिंग को बताया जाता है कि उनकी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। उन्हें बताया जाता है कि उनकी कंपनी के ऑल डॉक्यूमेंट्स को सील कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। तभी उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो मिस्टर शिंग से कहता है कि डिपॉजिट के लिए सिर्फ 3 दिन का टाइम है। मिस्टर शिंग की बात सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनके साथ सडन होता है। दूसरी तरफ मिस्टर लू लूशन से बात करते हुए कहते हैं कि मैंने रिसेंटली तुम्हारी बहन एन से शादी की है, तुम्हें हमें मिलने के लिए आना चाहिए था। वो लूशन से कहता है कि लूशन को उन्हें कुछ टाइम देना चाहिए था, जिस पर लूशन रिप्लाई करती है कि वो काम में थोड़ी बिजी थी, जिस वजह से वो उनसे मिलने नहीं जा सकी। तभी लू से कहता है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सकती है। लू से कहता है कि वो उसका ब्रदर इन लॉ है, इसलिए उसे किसी भी काम में उसकी जरूरत पड़े तो वो उसकी फेवर ले सकती है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लू के फोन की रिंग होती है और उसे बताया जाता है कि जो भी शिंग की मदद कर सकता था उसको अब्रॉड भेज दिया गया है, इसलिए वो अब किसी की मदद हासिल नहीं कर सकता। जिस पर लू खुश होते हुए कहता है कि अब तो असल में शो स्टार्ट हुआ है। तभी वो लूशन से कहता है कि वो आज का शो मिस ना करे, क्योंकि लू आज के शो में काफी एंजॉय करने वाला है। वो लूशन से कहता है कि न्यूज चेक करना मत भूलना, जिस पर लूशन को उस पर डाउट होने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है, इसी भागती हुई लूशन के पास आती है और उसे न्यूज दिखाते हुए कहती है कि मिस्टर शिंग का बिजनेस ड्रॉप हो रहा है, जिस पर लूशन फौरन से वहाँ से चली जाती है। लूशन शिंग को कॉल करती है, लेकिन उस वक्त वो मीटिंग में होता है। तभी उसके स्टाफ मेंबर उसे बता रहे होते हैं कि ये सब चीजें सडन हुई हैं। हमें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इतना अचानक कैसे हुआ है। तभी मिस्टर शिंग से क्वेश्चन किया जाता है उनकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बाहर कैसे जा सकते हैं, जिस पर मिस्टर शिंग रिप्लाई करते हैं कि अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन में है, जैसे ही वो सब कुछ क्लियर करेंगे वो हर बात का जवाब देंगे। तभी उन्हें कहा जाता है कि वो एक कैसी एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि अभी तक उनकी प्रॉपर्टीज के ड्यूज पेंडिंग पर हैं और ये चीजें कैसे पे की जाएंगी। मिस्टर शिंग के बिजनेसमैन उन्हें टॉर्चर करते हैं और उन पर गुस्सा करते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ इस सब के जिम्मेदार मिस्टर शिंग हैं। लूनिया और फोन सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी लूनिया कहता है कि इन लोगों को शिंग को इस टाइम पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। वो फोन से कहता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, जिस पर फोन कहता है अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर शिंग को अपने बिजनेस मेंबर से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिस पर वो काफी हर्ट होते हैं और उस बात का कोई जवाब नहीं देते। तभी मिस्टर ली को एक कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है और मिस्टर शिंग उसे कहते हैं कि वो 100 मिलियन उनके मेंबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करे, जिस पर डॉक्टर ली उन्हें बताते हैं कि वो उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पहले ही 100 मिलियन सेंड कर चुके हैं, जिस पर बिजनेस मेंबर और गुस्सा हो जाते हैं। वो मिस्टर शिंग से कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि कंपनी को इस वक्त किस चीज की जरूरत है। वो उन्हें कहते हैं कि कंपनी को इस टाइम मनी की बहुत जरूरत है और हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमसे पूछे बगैर ये काम करेंगे। तभी मिस्टर शिंग गुस्से में उठकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लूशन शिंग के ऑफिस पहुँच जाती है और उसे कॉल करने लगती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी वो खुद से बात करती है और कहती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अभी ये सोच ही रही होती है कि तभी उसे हैन की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि क्या वो आज रात के लिए फ्री है। वो उसे कहता है कि क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं, जिस पर लूशन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि आज रात उसे कुछ काम है। तभी हैन उसे कहता है कि वो लूशन के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करना चाहता था, जिस पर लूशन खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। उसे कहती है कि वो उसके पास आ जाएगी। तभी हैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम फौरन से आ जाओ। तभी लूशन वहाँ से जाने लगती है तो लूनिया से जाता देख लेता है। दूसरी तरफ हैन अपने मोबाइल में मैसेज चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि शिंग ने उसे 100 बिलियन ट्रांसफर किए हैं। वो ये देखकर काफी खुश होता है। दूसरी तरफ लू, एन और एन की मदर उसी जगह पर शॉपिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर हैन होता है।
लू जैसे ही हेन को देखता है वो उसे आवाज देता है। वो हेन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी हेन की मदर भी कोई कसर नहीं छोड़ती। वो हेन को नीचा दिखाने के लिए उसे बताती है कि लू ने उसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद कर दी है जिसकी कॉस्ट मिलियन में है। एन की मदर एन को कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें लू जैसा हस्बैंड मिला है, जिस पर एन यस बोलती है। तभी एन मिस्टर लू से कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, बट मैं ऑलरेडी इन्वेस्टर को फाइंड कर चुका हूँ। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एन शीन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे मनी ट्रांसफर हो चुकी है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ लूनिया और फोन आपस में बात करते हैं कि वो शीन की हेल्प कैसे करेंगे। लूनिया फोन से कहता है कि हमें शीन की हेल्प करने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा। दूसरी तरफ लूशन हैन से मिलती है और उससे कंग्रेचुलेशन बोलती है। तभी हैन लूशन की तरफ देखता है और उसे पूछता है कि क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो। जिस पर वो उसे बताती है कि शीन की कंपनी इस वक्त बहुत मुश्किल में है और मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। वो हैन से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ है, जिस पर हैन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ लूशन के बॉस उसे कॉल करके बताते हैं कि मिस्टर शीन की कंपनी को सील कर दिया गया है। लूशन के बॉस उसे कंपनी की सारी कंडीशन बताते हैं। तभी उसे बताते हैं कि अगर मिस्टर शीन ने डिपॉजिट पे नहीं किया तो उनसे सीईओ का ओहदा छीन लिया जाएगा। जिस पर लूशन कहती है कि क्या हम उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। जिस पर लूशन के बॉस उसे कहते हैं कि हम उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतनी मनी नहीं है कि हम उनकी हेल्प कर सकें। दूसरी तरफ मिस्टर शीन की कोलीग उन्हें आकर मैसेज देती है कि लू उनका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहा है। तभी मिस्टर शीन लू से मिलने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जैसे ही जाते हैं तो वो तंजिया उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों बना हुआ है। तभी शीन मिस्टर लू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी कंपनी के बारे में सुना कि तुम मुसीबत में हो तो इसीलिए मैं तुमसे बात करने के लिए आ गया। मिस्टर लू मिस्टर शिंग से कहते हैं कि उन्हें उनकी फिक्र हो रही थी जिस वजह से वो उनसे मिलने के लिए आ गए। लू शिंग से कहता है कि अगर उसे किसी भी हेल्प की जरूरत है तो वो उससे ले सकता है। जिस पर शिंग रिप्लाई करता है कि मैं जानता हूँ कि लू कभी भी किसी मकसद के बगैर किसी की हेल्प नहीं कर सकता। जिस पर लू कहता है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तभी लू कहता है कि पॉइंट की बात पर आते हैं। वो शिंग को कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी आउट ऑफ कैश हो चुकी है। लू शिंग से कहता है कि वो उसे 1.5 बिलियन देने के लिए तैयार है, जिस पर तुम्हें 25% प्रॉफिट मुझे देना होगा। लू शिंग से कहता है कि ये मौका तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। लू शिंग से कहता है कि अगर मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ तो तुम्हारी एक प्रॉपर्टी का डिपॉजिट पे हो सकता है। तभी वो शिंग से कहता है कि तुम इस बारे में जरूर सोचना और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शिंग मिस्टर चो से मिलता है और उनसे पूछता है कि आपके पास मेरे लिए क्या एडवाइस है। जिस पर मिस्टर चो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हारे फादर के साथ काम स्टार्ट किया था, बट बाद में हम दोनों के वे अलग अलग हो गए। मिस्टर जो शिंग से कहते हैं कि उन्होंने इतने साल ट्रैवलिंग करके बहुत ही क्वाइट एक्सपीरियंस को हासिल किया है। वो उन्हें बताते हैं कि लास्ट मंथ ही इन्होंने लूट इन ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया है। तभी शिंग उनसे लू के बारे में पूछता है तो उन्हें बताते हैं कि लू का उनकी कंपनी में 60% शेयर है। शिंग मिस्टर चू से पूछता है कि क्या उनके पास लू टाइमिंग के पास जाने का कोई रास्ता है। जिस पर वो जवाब देते हैं कि उनके पास उसकी ईमेल मौजूद है जो वो शिंग के लिए ढूंढ सकते हैं। जिस पर शिंग उन्हें कहता है कि अगर उनके पास ईमेल मौजूद है तो वो उन्हें सेंड करे। तभी वो शिंग को ईमेल सेंड करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर लू की असिस्टेंट उन्हें बताती है कि उनकी प्रॉपर्टीज की पेमेंट हो चुकी है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फोनिया, लूनिया और शिंग आ जाते हैं। जिस पर वो असिस्टेंट उन्हें पूछती है कि तुम लोगों को अंदर आने की इजाजत किसने दी है। लू जैसे ही शिंग को देखता है वो हंसने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। जिस पर शिंग कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करने आया हूँ। तभी शिंग उसे बताता है कि उसका भाई शिंग शेयरिंग में इंटरेस्टेड है। जिस पर लू का मुंह देखने वाला होता है। तभी वो फौरन से हैरान हो जाता है। शिंग उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही लू कंपनी का नया बॉस आने वाला है। लू शिंग से कहता है कि वो उसके शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। जिस पर वो उससे पूछता है कि इसकी प्राइस क्या है। तभी शिंग उसे कहता है कि इसकी प्राइस 41 है। शिंग उसे कहता है कि अगर तुम शेयर लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये शेयर मैं तुम्हारे भाई को सेल कर सकता हूँ। शिंग लू से कहता है कि तुम्हारे पास डिसाइड करने के लिए 30 मिनट्स हैं। तभी फोन अपनी घड़ी देखते हुए लू को कहता है कि तुम्हारे पास 29 मिनट्स बाकी हैं। तुम्हें जल्द ही कोई डिसीजन लेना होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शिंग और फोन आपस में बात करते हैं। फोन शिंग को कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लू फाइनली लॉस्ट हो चुका है। तभी शिंग कहता है कि उन्हें मिस्टर चो का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है क्योंकि ये सब उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। जिस पर फोन उससे पूछता है कि क्या तुम
तुम मिस्टर चो को पहले से जानते हो? तभी शिंग कहता है कि मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला, लेकिन मैं नहीं जानता कि उन्होंने सडनली मेरी हेल्प कैसे की है। शिंग फोने से कहता है कि मैं खुद भी ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प क्यों की है। तभी लूनिया कहता है कि हमें ये सब बातें छोड़कर सेलिब्रेशन करनी चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर चो लूशन को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि शिंग की कंपनी खतरे से बाहर आ चुकी है। मिस्टर हैन लूशन से कहते हैं कि मैंने नोटिस किया था कि तुम इस वजह से काफी परेशान थी। बाय द वे, अगर तुम मेरा थैंक्स करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ डिनर कर सकती हो। जिस पर लूशन एग्री हो जाती है और वो शिंग की कंपनी के लिए बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ लूशन को अपने घर से शिंग की कोट का बटन मिलता है। तभी उसे देखकर पहचान जाती है और यीसी को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे सब सच बताओ कि मेरे लिए अपार्टमेंट किसने ढूंढा है। जिस पर यीसी कहती है कि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ पोस्ट शेयर की थी, जिस वजह से उसे घर ढूंढने में आसानी हुई है। जिस पर लूशन उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ और ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तभी यीसी उसे बता देती है कि ये सब कुछ शिंग ने अरेंज किया है। ये सुनते ही लूशन खुश हो जाती है और तभी वो भागी भागी शिंग के घर के बाहर चली जाती है और वहाँ पर जाके सोचती है कि वो अंदर जाके शिंग से कैसे बात करे। तभी वहाँ पर शिंग आ जाता है और वो पीछे खड़ा होकर लूशन को देख रहा होता है, जब वो अपने आप से बातें कर रही होती है कि उसे शिंग से बात करने के लिए अंदर जाना होगा, लेकिन उसके पास अंदर जाने के लिए हिम्मत नहीं है। तभी शिंग उसे पूछता है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो फौरन से कह देती है कि उसका भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है और वो उन दोनों की डिवोर्स के बारे में नहीं जानता। वो शिंग से मिलना चाहता है। तभी शिंग उसे कहता है कि वो उससे मिलने जरूर जाएगा, जिस पर वो दोनों वीकेंड का प्लान बनाते हैं। ये सुनकर लूशन काफी खुश हो जाती है और तभी वो वहाँ से चली जाती है।